ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जेईई 2023 या फिर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अगर कंफ्यूज्ड हो कि यार आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सही है या फिर ऑफलाइन कोचिंग सही है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यार ऑफलाइन में कुछ अलग हो रहा होगा जो वो मिस कर रहे होंगे, या फिर जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते होंगे उनको लगता होगा ऑनलाइन में कुछ मिस हो रहा है, मतलब वाइस वर्सा, है ना। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई कौन सा बेस्ट है और दोनों में ही कुछ मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। तो पहले तो आप लोग कमेंट में लिख दो कि भाई आप ऑनलाइन कोचिंग से हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग से हो। कोचिंग का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बता दो ऑफलाइन से हो या फिर ऑनलाइन से हो, और फिर आगे इस वीडियो को देखने के लिए आप प्रोसीड करो, ठीक है। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2023 के लिए, उसकी प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है। और पहले 400 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में जो ऑफर है वो ये है कि आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे 2023 के अपकमिंग कोर्स में रजिस्टर करने पे, ठीक है। ऑलरेडी 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। अगर आप इसमें एनरोल करते हो अभी 28 नवंबर से पहले या फिर 400 स्टूडेंट्स होने से पहले तो आपको भी 2022 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स पढ़ो, ठीक है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस कोर्स का है 1999 में आपको 2023 का एनरोलमेंट मिलेगा, जिसमें आपको जितने भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको नवंबर एंड से लेकर के आपके 2023 के एग्जाम तक, और जो 2022 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएंगे। तो वो अभी आप देख लोगे 1 महीने के लिए, फिर नवंबर एंड से आपका जब स्टार्ट होगा 2023 का कोर्स तो आप उसका एडवांटेज उठाओगे 2023 के एंड तक, ठीक है। इसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही होते हैं और आपको डिजिटली सेंड कर दिए जाते हैं। आपको करेक्ट डिटेल्स फिल करके अपना पेमेंट जो है कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेमेंट पेज का, वहां पर जाकर के आप डिटेल्स चेक करो, पढ़ो, अपने फिल करो एंड पेमेंट को कंप्लीट करो, फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आपके कोई क्वेरीज रहते हैं तो आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस व्हाट्सअप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा व्हाट्सअप जो हमारा AR स्क्वाड का व्हाट्सअप नंबर है वो खुल जाएगा। उस पर आप उस मैसेज को सेंड कर दो। हमारे व्हाट्सअप चैट एग्जीक्यूटिव से आपके कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ लेना एंड उसके बाद आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग यार ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग पसंद है या फिर ऑफलाइन कोचिंग पसंद है, आप किस कोचिंग में पढ़ते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, किस मोड ऑफ कोचिंग में पढ़ते हो। सबसे पहला तो यार यहाँ पर ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन कोचिंग है ना उसमें मोस्टली क्या होता है, आपकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। मतलब लाइव लेक्चर्स होते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हो, फिर रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है ऑनलाइन कोचिंग के अंदर में। साथ में जो फीस होती है वो भी कम रहती है ऑनलाइन कोचिंग के अंदर में। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में क्या होता है, फीस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। जो कोचिंग ओनर है उसके खर्चे भी ज़्यादा है, स्टाफ्स है, कोचिंग का रेंट है, ये है वो है, वो सब ऑनलाइन कोचिंग वालों का बच जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन कोचिंग सस्ती होती है। ये चीज़ें आप लोगों को कोई बताता नहीं, आप लोगों को बस ये बताया जाता है कि देखो हम सस्ते में पढ़ा रहे हैं। सस्ते में ऑनलाइन पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफलाइन सस्ते में पढ़ाना वो बड़ी बात है। ऑफलाइन सस्ता नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर खर्चे ज़्यादा है, टीचर्स आ रहे हैं सेंटर पे, रिसेप्शनिस्ट है, ये है, पियोन है, बहुत सारे खर्चे हैं, AC का खर्चा, ये वो सब बच जाता है ऑनलाइन कोचिंग वालों का, समझ रहे हो। तो अब आपके लिए एडवांटेज है ऑनलाइन कोचिंग सस्ता है, बट ऑफलाइन कोचिंग का एडवांटेज ये है उन बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, जो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन बस लेक्चर देखते हैं, समझते कुछ है नहीं, नोट्स बनाते हैं नहीं, तो उन बच्चों के लिए ऑफलाइन अच्छा है क्योंकि वहाँ पर जब आप टीचर के सामने बैठे रहोगे तो आप थोड़ा अटेंटिव ज़्यादा रहोगे ना, रियल फेस टू फेस। अभी ये आप वीडियो मेरी देख रहे हो, अभी ये आप सामने यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ और फिर आप मेरे से बात करो, तो आप अभी जितना अटेंटिव हो उससे भी ज़्यादा अटेंटिव होगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें एक डिपेंड करता है टीचर की क्वालिटी भी कि वो आपको कितना अटेंटिव रख पा रहा है, बट उसके बावजूद भी अटेंशन और बढ़ जाता है अगर आप सामने हो। कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में बैठे हो लेकिन आप नींद ले रहे हो, झपकी मार रहे हो, वो चीज़ ऑफलाइन क्लास में होता है बट ऑनलाइन क्लास में और ज़्यादा होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है। तो ऑफलाइन क्लासेस किन बच्चों के लिए अच्छा है, जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, खुद से नहीं पढ़ सकते घर में, तो उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बेटर होंगी। ऑनलाइन क्लासेस किन के लिए अच्छा है, जो डिसिप्लिन में खुद से रह सकते हैं और जो रिपीट में चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। जैसे मैं पर्सनली जब स्टूडेंट था तो मुझे ऑनलाइन हमेशा पसंद था,
हालांकि उस टाइम पे ये सब था नहीं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, यूट्यूब ही देखते थे, बट यूट्यूब पे देखना बहुत पसंद था। जो चीज़ क्लास में नहीं समझ आता था वो यूट्यूब पे लूप पे देख करके बार बार सर्च वर्च करके, यूट्यूब चैनल्स उस टाइम पे कम हुआ करते थे, चैनल्स खोज खाज के ढूंढ ढांड के वीडियोस देखते थे, तो मज़ा आता था उसमें, चीज़ें अंदर तक घुसती थी। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको ऑनलाइन नहीं समझ आता था, उनको ऑफलाइन ही समझ आता था, क्लास में ही उनको समझ में आता था। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आपने जजमेंट नहीं करी, मान लो आपको ऑनलाइन से समझ में आ रहा है लेकिन आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। या फिर अगर आपको ऑफलाइन से समझ में आता है, आप ऑनलाइन पढ़े जा रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब बात करते हैं यार दो चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो। देखो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक रियल इंटरेक्शन तो चाहिए। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है, किसी टीचर के साथ भी हो सकता है। तो ऑल्दो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई दोस्त, कोई टीचर जिससे आप मिल सको रेगुलर बेसिस पे, उसके साथ बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हो। कोई अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो, कोई छोटा भाई बहन हो जो आपके साथ ही पढ़ता हो, ठीक है, 1 साल छोटा हो, 1 साल बड़ा, कोई सीनियर हो जिससे आप बात कर सको, ठीक है, कोई सहेली हो जिसके साथ आप लाइब्रेरी जाके 2 घंटे पढ़ करके आ सको, ठीक है, लाइब्रेरी के बाद पढ़ करके आना है, ठीक है, ये नहीं कि मूवी देखने जाना है। तो अगर ऐसा कोई इंटरेक्शन हो तो आप ऑनलाइन के साथ में बैलेंस आउट कर सकते हो। तो मैं ये करता था, मैं ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ता था, कोचिंग की क्लासेस बंक करता था, और उसके बाद मैं ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ करके मैं रियल टाइम इंटरेक्शन रखता था अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। फ्रेंड्स लोगों को कभी कभी पढ़ा दिया। उस टाइम पे तो मैं प्रोफेशनल टीचर भी था, मतलब मैं ट्यूशन वगैरह भी देता था, अपने ही एज के बच्चों को देता था, अपने से 1 साल बड़े वाले बच्चों को भी मैं कोचिंग दिया करता था कभी कभी। सो अगर आप इस तरीके से इंटरेक्शन मेंटेन करते हो तो ऑनलाइन में आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन है पढ़ने का, कोई आपको पेरेंट्स आपके बोल नहीं रहे पढ़ने के लिए। और ऑफलाइन में ये है कि भाई ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ना बंक नहीं मार सकते ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स निगरानी रखते हैं कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अटेंडेंस का घर में मैसेज चला जाता है, ठीक है, बहुत एक प्रेशर वाला सिचुएशन होता है ऑफलाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोनों तरफ से फंसते हो, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो और घर में घर वाले बम्बू कर रहे हैं कि भाई तुम कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो, तो ना आप क्लासेस बंक कर पाते हो, ना आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आती है। ये बहुत प्रॉब्लम वाला सिचुएशन होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और आपको कोचिंग बंद करनी पड़ेगी। मतलब कोचिंग की क्लासेस जितना आप बंक कर पाओ उतना बढ़िया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर आपको पैसे का नहीं सोचना है कि आपने पैसे भरे हैं, मतलब इट्स लाइक कि आपने पैसे भर के कोई खाना खरीदा है, खाना मंगाया है मान लो घर, तो आपका पेट एकदम टाइट हो गया है, आपको खाना नहीं भा रहा है, तो आप सिर्फ पैसे खर्च किए हो इसलिए वो खाना खाओगे तो उसका क्या ही फ़ायदा होगा। वो आपके पेट में जाए चाहे गटर में जाए, बात एक ही है ना। ये चीज़ समझना आना चाहिए। मतलब कहते हैं अन्न को वेस्ट नहीं करना, वो बात सही है, लेकिन वो अन्न आपके कोई पेट में भी जा रहा है तो वेस्ट ही हो रहा है। अगर वो अन्न खराब है, आपका पेट भर चुका, आप अननेसेसरी ठूसे जा रहे हो, तो वो वेस्ट ही हुआ ना एक तरीके से। उससे बढ़िया किसी और को खिला दो अगर बचाना ही है तो अगर आप कोचिंग को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि भाई पैसा वसूलना है, तो आप बहुत गलत ट्रैक में हो। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, कोचिंग के क्लासेस को थोड़ा सा कम करो, जितना हो पाए मैनेज करो, थोड़ा बंक वंक करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी करो तो उससे क्या होगा, आप बैलेंस आउट कर लोगे, है ना। ये नहीं कह रहा कि एकदम ही कोचिंग मत जाओ, 5 दिन में आप कोई 3 दिन जाओ, 2 दिन बंक करके घर में पढ़ो, तो उससे क्या होगा, आप कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपको खुद का पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, सब बढ़िया है, देन नो प्रॉब्लम। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम क्रैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कोचिंग जाना। तो आपको थोड़ा क्लासेस वगैरह बंक करना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो जो कोचिंग वाले बच्चे होते हैं वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं उनका रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं रहता, तो उनके दिमाग में चीज़ें रिटेन नहीं रहती, वो बस लेक्चर वेक्चर देख लेते हैं और चीज़ें बस उनके दिमाग से निकल जाती है। ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस है। अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ लेते हो तो ऑनलाइन भी आपके लिए अच्छा, ऑफलाइन भी आपके लिए अच्छा है। बाकी मेरा आज के टाइम पर तो ये सजेशन रहेगा, आप दोनों का फ़ायदा उठा लो, ठीक है। ऑफलाइन भी एक जगह ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन तो आजकल सस्ता ही है, तो ऑनलाइन कहीं पे भी ज्वाइन कर लो। तो अगर आप दोनों का फ़ायदा उठा सको एक साथ तो बढ़िया हो जाएगा। और तीसरा, अगर आप AR स्क्वाड के ट्रिक्स कोर्स का फ़ायदा उठा लो तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक्स कोर्स से आपका स्कोर बूस्टअप होता है। अगर आपका 80, 100, 110 ऐसे स्कोर अटक रहा है ना जेईई में, बूस्ट करना है आपको, 170, 180 लेके जाना है और लेके जाना है, तो बूस्ट करने के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में किस तरीके से लगता है, ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में समझ में आएगी, जो ना आपको ना ऑनलाइन में समझ में आएगी कहीं और, ना आपको ऑफलाइन में कहीं और समझ में आएगी। सिर्फ आपको AR स्क्वाड के ऑनलाइन कोर्सेज में जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी की सारी ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है मेरे दिमाग की आपको उसके अंदर में सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ क्लिक करो, डिटेल्स पढ़ो, पेमेंट कंप्लीट करो, रिलैक्स करो, डिजिटली आपको जो है सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। बाकी और यार बैक टू बैक मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहो और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियोस रेडी करता रहूँगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।